हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे भारत देश का जियोग्राफिकली जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, आज से करीब 20 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर आज के दिखने वाले डिवाइडेड कॉन्टिनेंट नहीं थे, बल्कि उस वक्त सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे पेंजिया कहा जाता था, और इसके चारों ओर एक महासागर हुआ करता था जिसे पैतालासा कहा गया। और आज के सारे खंड इसी पेंजिया महाद्वीप से टूटकर ही बने हैं, और माना जाता है कि रेंगने वाले जीवों का भी विकास यहीं से हुआ है। दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेटें खिसकती रहती हैं, जिसकी वजह से धरती पर निरंतर बदलाव होते रहते हैं। लेकिन ये बदलाव लाखों करोड़ों सालों के बाद हमें दिखाई देते हैं, और इन्हीं बदलावों की वजह से ही आज के इन कॉन्टिनेंट्स का भी जन्म हुआ, और उसी के साथ हमारे भारत देश का भी जन्म हुआ। एक महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नामक वैज्ञानिक के अनुसार सबसे पहले पृथ्वी के अंदर की प्लेटों के खिसकने की वजह से पेंजिया दो भागों में बंट गया, एक उत्तरी हिस्से में और एक दक्षिणी हिस्से में। इस उत्तरी हिस्से वाले भाग को लॉरेंसिया कहा गया और दक्षिणी हिस्से वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। और इन दोनों के डिवाइड होने के बाद जो बीच में महासागर का पानी भरा और एक खाड़ी का निर्माण हुआ, जिसे वैज्ञानिकों ने टेथिस सागर नाम दिया। दोस्तों, इस पेंजिया में से अलग हुए उत्तरी महाद्वीप लॉरेंसिया में से आज के एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका बने, जबकि गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रिया और अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट बने। और आज हमारा देश भले ही भौगोलिक रूप से एशिया का भाग हो, लेकिन भारत का भूमि भाग वास्तव में उस वक्त गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और आज का अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पर टिके थे। धीरे धीरे पृथ्वी की इन प्लेट्स के सरकने की वजह से यह अलग होती गई, और भारत की जियोग्राफिकल प्लेट अफ्रीका से अलग होकर एशिया की ओर बढ़ने लगी। दोस्तों, भूगर्भ में जब दो प्लेटों का टकराव होता है और भारी प्लेट्स नीचे सरक जाती है और हल्की प्लेट ऊपर की ओर उठ जाती है, उस वक्त भी ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से आज के हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन ऐसा होने में करोड़ों साल लग गए।